पूरे भारत में वक्फ जो बिल था यानी वक्फ अधिनियम 2025 पूरे भारत में लागू हो चुका है। लेकिन जैसे ही लागू होता है और जब आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा से जब वक्फ बिल पर लेकर के सरकार ने इस बिल को लाई, जब पहली बार देखेंगे कि पिछले साल अगस्त में जब लाया गया था 2024 में, तो उस समय जेपीसी की मांग किया गया था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लंबी बहस होने के बाद फिर भारत सरकार ने इसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है और मिलने के बाद पूरे भारत में इसको लागू कर दी जाती है। अब होता है कि यहाँ पर बिहार के नेताजी को आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी हैं जो लालू जी के सुपुत्र हैं। ये हैं अखिलेश यादव जी सपा के जो मुलायम सिंह के बेटा हैं, और ये हैं ममता दीदी, इनको कौन नहीं जानता है, दो जो देश विद्रोही गतिविधियाँ में बहुत ज़्यादा संलिप्त रहती हैं। और ये हैं देश के नवाब साहब जिनका नाम है राहुल गांधी जी। इनको तो आप जानते ही हैं कि देश के जितने भी दुश्मन हैं, दुश्मनों से विदेश में जाके खूब मिलते जुलते हैं। अब ये चारों जो लोग हैं, खासतौर पे जो विपक्षी लोग हैं, ये हल्ला बोल रहे हैं कि भारत में जो है सरकार तो बिल इम्प्लीमेंट कर चुकी है, लेकिन हम अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। मतलब अब ये चारों जो ऐसे लोग हैं जो देश में संविधान से भी परे हो गए हैं, संविधान से ऊपर हो गए हैं, अपने आप को संविधान से ऊपर बता रहे हैं, और यहाँ के जैसे जनता जिनको संवैधानिक ज्ञान नहीं है, इनकी बातों में, इनकी हवा पानी में लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इस एपिसोड में कि क्या राज्य सरकार को वक्फ कानून लागू होने से रोकने की ताकत है। क्या कहता है हमारा संविधान? क्या हमारा संविधान इनको ये अधिकार देती है कि जो वक्फ अधिनियम जो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो भारत में लागू हुए, ये रोक सकते हैं? हाँ, चुनौती तो दिया गया है। आज भी आप देखेंगे वक्फ समिति और खास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो लोग हैं, उन्होंने वक्फ को लेकर के एक वक्फ बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ की बात करते हैं। लेकिन यार, संविधान कब खतरे में पड़े हैं? क्या आपने संविधान को कभी स्थिति को, देश की स्थिति को आपने नहीं पढ़ा कि देश को खतरे में कब डाली गई, संविधान खतरे में कब डाले गए? यहाँ तो ऐसा कोई संविधान खतरे में है ही नहीं, क्योंकि आपकी मनमानी को नियंत्रण किया जा रहा है। आप किसी की संपत्ति को अपना घर समझ रखते हैं। और बात होता है ओवैसी का, यदि बात करें तो ओवैसी के पास तो ऑलरेडी 3,000 करोड़ की संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड को हड़प चुके हैं। तो जो ऑलरेडी वक्फ के नाम पे संपत्ति को हड़पे हैं, गरीबों को जो अधिकार है उस अधिकारों को छीन चुके हैं, जो अधिकारों को से वंचित कर चुके हैं गरीबों को, तो मैंने इस बात वो तो भाई बात करेंगे ही ना वक्फ बोर्ड के। अब ये सारे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मुस्लिम वोट चाहिए। आज तक देश की आज़ादी से अभी तक बताएं तो ये कांग्रेस साहब जो हैं, राहुल गांधी जी हैं, आखिर मुस्लिमों के लिए क्या किया? मुस्लिमों के लिए कितने स्कूल बनवाए? आज भी हमारा मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित है। आखिर क्यों? कांग्रेस तो लंबे समय तक रहे। जो आपने मुस्लिम की खाली वोट तो लिया, लेकिन मुस्लिमों को कहाँ आपने सहानुभूति को देखा साहब? अब ये ममता दीदी को देखिए, ये बांग्लादेशियों को बैठा कर अपनी सरकार बना लेती हैं। ये साहब के तो आप जानबे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या करें। और ये भी एक नया जो है एक नया नेता उभर करके आ रहे हैं जो कुछ पर भी बस विरोध करना है। वक्फ कानून क्या है, वक्फ क्यों हो रहा है, उस पर सरकार क्या कर, अभी ये सच्चाई नहीं बता रहे, बस कह रहे कि वक्फ को हम लागू नहीं होने देंगे अपने राज्यों में। भैया, आपकी कौन सी औकात है? को आप संविधान से आप ऊपर हो गए हो क्या? क्या संविधान से ज़्यादा आपको अधिकार मिल गए क्या? तो आज हम बात करेंगे कि क्या वक्फ कानून को राज्य सरकार को रोकने का अधिकार है, क्या कहता है संविधान। तो देखिए, भारत के संविधान में कानून बनाने की जो शक्ति है राज्यों को भी दिया गया है और केंद्र सरकार को भी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद यदि आप 246 पढ़ते हैं तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि राज्य और केंद्र जिन मुद्दों पर कानून बनाएंगे उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि 3 सूचियों के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला सूची में आप देखिएगा तो सबसे पहला जो होता है हमारा संघ सूची होता है। और संघ सूची यानी एक वैसा सूची या वैसा विषय जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जैसे हमारा रक्षा नीति होता है, जैसे विदेश नीति होता है, मुद्रा नीति होती है, मतलब कह सकते हैं जो राष्ट्रीय हित के कानून होते हैं, राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे होते हैं उस पर जो कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई यानी संसद बनाती है। दूसरा हमारा होता है साहब राज्य सूची। इस पर राज्य सरकार यानी राज्य की जो विधानसभाएं होती है वो कानून बनाती हैं। जैसे पुलिस कहेंगे, पब्लिक हेल्थ होता है, भूमि होता है, इन सभी पे कानून बनाने का जो अधिकार होती है वो राज्य सरकार को होती है। और तीसरा जो होता है एक हमारा समवर्ती सूची होता है, ठीक है। और समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जैसे कुछ मुद्दा ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन यदि उस पर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस कानून को बनाने का अधिकार केवल केंद्र का होता है और केंद्र जो भी वो बनाएगी वही इम्प्लीमेंट हो जाता है। अर्थात तो समवर्ती सूची में जो होता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे आपराधिक कोई कानून होता है, विवाह होता है, शिक्षा होता है, संपत्ति होता है, तो ये सारे जो होते हैं वो समवर्ती सूची से संबंधित है। अब मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड भी एक संपत्ति है। वक्फ बोर्ड जो है उनके पास जो है जो ज़मीन को एक्वायर कर चुके हैं देश में, किसी की ज़मीन पर अपना पैर रख देते हो, कहते कि मेरी है, तो यह भी एक संपत्ति है। और संपत्ति जो होता है हमारा समवर्ती सूची में, अर्थात इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। लेकिन विवाद होने पर ध्यान देंगे, लेकिन यदि किसी प्रकार के विवाद होता है
तो वैसे परिस्थिति में केंद्र सरकार के बनाए गए कानून इम्प्लीमेंट होता है। अर्थात अब मायने सी बात है कि इस बिल पर आप देख रहे हैं पूरा हो हल्ला, जितने भी देश के विपक्षी हैं वह केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड के विरोध कर रहे हैं, यानी विवाद तो हो चुका है और संपत्ति आपका जो है संवर्ती सूची का विषय है। तो अब तो यह स्पष्ट हो गया होगा, आप लोग तो इतना जानकार तो जरूर ही होंगे संविधान का जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वक्फ संशोधन कानून संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह संपत्ति और धार्मिक रिवाजों से संबंधित मामला है साहब। और लेकिन मान लिया जाए कि संवर्ती सूची के किसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच में टकराव होती है, तो ऐसी स्थिति में कानून कौन बनाएगा, किसका लागू होगा? तो आपको पता ही है, संविधान में पढ़ा भी होगा कि ये हमारा केंद्र सरकार का होता है। तो अब होता है कानून पर किसकी चलेगी हाथ, किसकी चलेगी लाठी, क्या कहता है संविधान? तो संविधान के अनुच्छेद यदि 254 आप पढ़ेंगे तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वही मान्य होगा, राज्य के कानून मान्य नहीं होगा। मतलब ये सब जो फुरफुरा रहे हैं, ममता बनर्जी हो, स्टैलिन हो, इधर अखिलेश यादव, ये बिहार के देखिए तेजस्वी यादव जी हैं, ये सब जो फुरकार रहे हैं, फुदक रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये केंद्र के अधीन है, क्योंकि विवाद ऑलरेडी हो चुका है। तो अब चर्चा देखिए कि पश्चिम बंगाल के ममता दीदी जो है कहती हैं, इनकी बयान आता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। प्रश्न है भैया, संविधान से ऊपर आप नहीं हैं क्या? केंद्र द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और गजट में जो प्रकाशित कानून है राज्य सरकारों को लागू होने से रोक सकती है? प्रश्न है। तो एक्चुअली मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी ऐसा कहा है तो लोग उन पर भी भरोसा रखे हैं। केंद्र के वक्फ संशोधन कानून के पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करने की बात कर, वहाँ विरोध भी हुआ। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो अपने यहाँ ये कानून लागू नहीं करने देंगे। तो तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी की सरकार बनने पर यह कानून कूड़ेदान में चला जाएगा। ये सारे बेतुकी बयान है साहब। तमिलनाडु के सीएम के यदि एम.के. स्टालिन के सुनिएगा तो उन्होंने कहा इस कानून का विरोध किया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी किया। तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग करते हुए उन्हें प्रस्ताव तक पारित कर दिया और दावा किया कि यह विधेयक जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति देने और धार्मिक स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास है। प्रश्न होता है कि स्टालिन, थोड़ा आप संविधान देश के पढ़ लीजिए, कहाँ पर ये धर्म की बात करती है, इसमें धर्म की तो कहीं चर्चा ही नहीं। क्यों आप देश के जनता को आप लोग गलत गलत तरह से भ्रमित कर रहे हैं भाई? और मैं इसका एक ही एग्जाम्पल सिंपल दे रहा हूँ उत्तर, कि सभी को बकने दीजिए, सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप संविधान में तीनों सूची के माध्यम से आपको मैंने स्पष्ट पहले ही कर चुका हूँ। तो राज्य विधानसभाएं जो है प्रस्तावों के माध्यम से केंद्रीय अधिनियमों के प्रति अपने विरोध करने का उनका पूरा हक है, ठीक है, और वह सुप्रीम कोर्ट जा भी सकते हैं, क्रियान्वित कानूनी रूप को बाधा डाल भी सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान राज्यों को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन अगर किसी प्रकार के कोई टकराव होता है तो संघ सूची के तहत केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर वरीयता हासिल करता है, यानी सुपर हो जाता है। जबकि राज्य विधानसभाएं जो होती हैं केंद्रीय अधिनियमों का विरोध करते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, इन प्रस्तावों की कानूनी बाध्यता नहीं है और ये केंद्रीय कानूनों के क्रियान्वयन में बाधा नहीं डाल सकते। वे राज्यों के लिए अपने विचार व्यक्त करने और जनता की राय या केंद्रीय नीति निर्णयों को प्रभावित करने के साधन के रूप में बस केवल काम करेंगे, क्योंकि ये मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि न तो ये संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, न तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को किसी तरह का टच किया है और न ही कोई धार्मिक प्रताड़ना ऐसे जो इस सभी के द्वारा कहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब आप याद रखिएगा कि कानून पारित होगी तो होगी, इन लोगों को बस कूदने दीजिए, फुदकने दीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में भ्रम सबसे ज़्यादा फैलाए जाते हैं। और आज का तो खैर विपक्ष का कहना ही नहीं है, क्योंकि आज का विपक्ष केवल भ्रम फैला करके ही बहुत कुछ करना चाहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, देखें, एंजॉय करें।